नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग एक साथ, षष्ठीतम एवं एक षष्ठीतम, यानी कि 60 और 61वां सर्ग। और इन दोनों सर्गों में संपाति अपनी आत्मकथा सुनाते हुए उस वृत्तांत का वर्णन कर रहे हैं जब उनके पंख जल गए थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः कृतोदकं स्नातं तं गृध्रं हरियूथपाः उपविष्टा गिरौ रम्ये परिवार्य समन्ततः तमङ्गदम् उपासीनं तैः सर्वैर्हरिभिर्वृतं जनित प्रत्ययो हर्षात् सम्पातिः पुनरब्रवीत् कृत्वा निःशब्दमेकाग्राः शृण्वन्तु हरयो मम तथ्यं संकीर्तयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीम्। अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितो अस्मि पुरा नघ सूर्यतापपरीतांगो निर्दग्ध सूर्यरश्मिभिः लब्धसंज्ञस्तु षड्रात्राद् विवशो विह्वलन्निव वीक्षमाणो दिशः सर्वा नाभिजानामि किंचन। तो संपाति अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं, अपने भाई को जलांजलि दे चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। तो अब उस रमणीय पर्वत पर वो समस्त वानर यूथपति उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए हैं। उन समस्त वानरों से घिरे हुए अंगद उनके पास बैठे हुए हैं। संपाति ने सबके हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर लिया है। संपाति भी हर्षोत्फुल्ल हो गए हैं और सबके कहने पर अपनी कथा उन्हें सुनाने के लिए तैयार हो गए हैं। कहते हैं कि आप सब वानरों अब एकाग्रचित्त एवं मौन होकर मेरी बात सुनो। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूं वह सारा प्रसंग ठीक ठीक बता रहा हूं। निष्पाप अंगद, प्राचीन काल में मैं सूर्य की किरणों से झुलस कर इस विंध्य पर्वत के शिखर पर आ गिरा था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। ततस्तु सागरान् शैलान् नदीः सर्वाः सरांसि च वनानि च प्रदेशांश्च निरीक्ष्य मतिरागता हृष्टपक्षिगणाकीर्णः कन्दरोदरकूटवान् दक्षिणस्योदधेस्तीरे विन्ध्योऽयमिति निश्चितः आसीच्चात्राश्रमं पुण्यं सुरैरपि सुपूजितं ऋषिर्निशाकरो नाम यस्मिन्ननुग्रतपाभवत् 8 वर्षसहस्राणि तेनास्मिन् ऋषिणा गिरौ वसतो मम धर्मज्ञे स्वर्गते तु निशाकरे अवतीर्य च विन्ध्याग्रात् कृच्छ्रेण विषमाच्छनैः तीक्ष्णदर्भां वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः। तो संपाति आगे कहते हैं कि 6 रातें बीतने पे मुझे होश आया। धीरे धीरे मैंने समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली। तब कहीं जाके मेरी स्मरण शक्ति लौटी। फिर मैंने निश्चय किया कि यह दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्य पर्वत है, जो हर्षोत्फुल्ल विहंगमों के समुदाय से व्याप्त है। यहाँ बहुत सी कंदराएं, गुफाएं और भी हैं। पूर्व काल में यहाँ एक पवित्र आश्रम हुआ करता था, जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रम में निशाकर चंद्रमा नामधारी एक ऋषि रहते थे, जो बड़े ही उग्र और तपस्वी थे।
वे धर्मज्ञ निशाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8000 वर्ष बीत चुके हैं। होश में आने के बाद मैं इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां तीखे कुश उगे हुए थे। फिर वहां से भी कष्ट सहन करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ चला। तम ऋषिम दृष्टु कामो अस्मि दुःखेनाभ्यगतो भृशं जटायुषा मया चैव बहुशो अधिगतो हि सः तस्याश्रम पदाभ्यासे ववुर्वाताः सुगन्धिनाः वृक्षो न पुष्पितः कश्चिद् फलो वा न दृश्यते उपेत्य चाश्रमं पुण्यं वृक्षमूलम् उपाश्रितः द्रष्टुकामः प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम् अथ पश्यामि दूरस्थं ऋषिं ज्वलिततेजसं कृताभिषेकं दुधर्षम् उपावृतं मुदङ्मुखम् तं वृक्षाः श्रीमरा व्याघ्राः सिंहा नानासरीसृपाः परिवारोऽपगच्छन्ति दातारं प्राणिनो यथा। तो आगे बताते हैं संपाति कि मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसीलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहां गया था। इसके पहले मैं और जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे। उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चला करती थी। वहां का कोई भी वृक्ष फल अथवा फूल से रहित नहीं देखा जाता था। उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाकर के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में महर्षि मुझे दूर से आते दिखाई दिए। वो अपने तेज से दीप्तिमान हो रहे थे और स्नान करके उत्तर की ओर लौट रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था। अनेकानेक रीछ, हिरण, बाघ, सिंह और नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे जैसे याचना करने वाले प्राणी दाता को घेर कर चला करते हैं। ततः प्राप्तम ऋषिं ज्ञात्वा तानि सत्त्वानि वैययुः प्रविष्टे राजने यथा सर्वं सामात्यकं बलम् ऋषिस्तु दृष्ट्वा मां तुष्टः प्रविष्टश्चाश्रमं पुनः मुहूर्तमात्रान् निर्गम्य ततः कार्यम् अपृच्छत सौम्य वैकल्यतां दृष्ट्वा रोम्णां तेनावगम्यते अग्निदग्धा विमौ पक्षौ प्राणाश्चापि शरीरके गृध्रौ द्वौ दृष्टपूर्वौ मे मातरिश्वसमौ जवे गृध्राणां चैव राजानौ भ्रातरौ कामरूपिणौ ज्येष्ठो अवतिस्त्वं सम्पाते जटायुरनुजस्तव मानुषं रूपमास्थाय गृह्णीतां चरणौ मम किं ते व्याधि समुत्थानं पक्षयोः पतनं कथं दंडो वायं धृतः केन सर्वमाख्याहि पृच्छतः। तो ऋषि को आश्रम पर आया जानकर वो सभी प्राणी लौट गए। ठीक उसी तरह जैसे राजा के अपने महल में चले जाने पर मंत्री सहित सारी सेना अपने अपने विश्राम स्थान को लौट जाती है। तो ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः 2 ही घड़ी में बाहर निकल आए और फिर पास आकर उन्होंने मेरे आने का प्रयोजन पूछा। वे बोले, हे सौम्य, तुम्हारे रोए गिर गए और दोनों पंख जल गए।
इसका कारण नहीं जान पड़ता है। इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। मैंने पहले वायु के समान वेगशाली 2 गीधों को देखा है। वे दोनों परस्पर भाई और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। साथ ही वे गीधों के राजा भी थे। संपाते, मैं तुम्हें पहचान गया। तुम उन 2 भाइयों में से ही एक हो। बड़े भाई हो तुम। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरा चरण स्पर्श किया करते थे। ये तुम्हें कौन सा रोग लग गया है? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए? किसी ने दंड तो नहीं दिया है? मैं जो कुछ पूछता हूं वह सब तुम स्पष्ट रूप से कहो। तदस्तद दारुणम कर्म दुष्करम सहसा कृतम आचचक्षे मुनेः सर्वं सूर्यानुगमनं तथा भगवन् व्रणयुक्तत्वाल्लज्जया चाकुलेन्द्रियः परिश्रान्तो न शक्नोमि वचनं परिभाषितुम् अहं चैव जटायुश्च संघर्षात् गर्वमोहितौ आकाशं पतितौ दूराजिज्ञासन्तौ पराक्रमम् कैलासशिखरे बद्ध्वा मुनीनामग्रतः पणं रविः स्यादनुयातव्यो यावदस्तं महागिरिम् अपतावं युगपत् प्राप्ताव पश्यावमहीतले रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथक् पृथक्। तो ऋषि के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं संपाति, और इस उत्तर के साथ ही हम 61वां सर्ग भी प्रारंभ कर रहे हैं। तो संपाति कहते हैं कि मैंने फिर बिना सोचे समझे सूर्य का अनुगमन जो किया था, जो दुष्कर कार्य मैंने किया था, उसका सारा हाल उन्हें कह सुनाया। मैंने कहा कि भगवान, मेरे शरीर में घाव हो गया है तथा मेरी इंद्रियां लज्जा से व्याकुल हैं, इसलिए अधिक कष्ट पाने के कारण मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता। मैं और जटायु दोनों ही गर्व से मोहित हो रहे थे, अतः अपने पराक्रम की थाह लगाने के लिए हम दोनों दूर तक पहुंचने के उद्देश्य से उड़ने लगे। कैलाश पर्वत के शिखर पर मुनियों के सामने हम दोनों ने यह शर्त बंधी थी कि सूर्य जब तक अस्ताचल पर जाएं, उसके पहले ही हम दोनों को उनके पास पहुंच जाना चाहिए। तो यह निश्चय करके हम साथ ही आकाश में जा पहुंचे। वहां से पृथ्वी के भिन्न भिन्न नगरों में हम रथ के पहिए के बराबर दिखाई देते थे। क्वचिद्वादित्र घोषश्च क्वचिद् भूषण निःस्वनः गायन्ति स्मांगना बह्वीः पश्यावो रक्तवाससः तूर्णमुत्पत्य चाकाशमादित्य पदमस्थितौ आवामालोकयावस्तद्वनं शाद्वल संस्थितम् उपलैरिव संच्छन्ना दृश्यते भूः शिलोच्चयैः आपगाभिश्च संवीता सूत्रैरिव वसुन्धरा हिमवांश्चैव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमहागिरिः भूतले सम्प्रकाशन्ते नागाइव जलाशये तीव्रः स्वेदश्च खेदश्च भयं चासीत् तदा वयोः समाविशत मोहश्च ततो मूर्छा च दारुणा न च दिग्ज्ञायते याम्या न चाग्नेयी न वारुणी युगान्ते नियतो लोको हतो दग्ध इवाग्निना। तो कहते संपाति कि ऊपर के लोकों में कहीं वाद्यों का मधुर घोष हो रहा था, कहीं आभूषणों की झनकारें सुनाई पड़ती थीं
और कहीं लाल रंग की साड़ी पहने बहुत सी सुंदरियां गीत गा रही थीं, जिन्हें हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा था। उससे भी ऊंचे उड़कर हम तुरंत सूर्य के मार्ग पर जा पहुंचे। वहां से नीचे दृष्टि डालकर जब दोनों ने देखा, तब यहाँ के जंगल हरी हरी घास की तरह दिखाई देते थे। पर्वतों के कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो इस पर पत्थर बिछाए गए हों, और नदियों से ढकी हुई भूमि ऐसी लगती थी मानो उसमें सूत के धागे लपेटे गए। भूतल पर हिमालय, मेरु और विंध्य आदि बड़े बड़े पर्वत तालाब में खड़े हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे। उस समय हम दोनों भाइयों के शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा। हमें बड़ी थकावट महसूस हुई और फिर तो हमारे ऊपर भय, मोह और भयानक मूर्छा ने अपना अधिकार जमा लिया। उस समय न दक्षिण दिशा का ज्ञान होता था, न अग्निकोण का, न पश्चिम आदि दिशा का ही। यद्यपि यह जगत नियमित रूप से स्थित था, तथापि उस समय मानो युगांत काल के अग्नि से दग्ध हो गया हो, इस प्रकार नष्ट प्राय दिखाई देता था। मनश्च मे हतम भूयश्चक्षुः प्राप्य तु संशयम् यत्नेन महता ह्यस्मिन् मनः संधाय चक्षुषी यत्नेन महता भूयो भास्करः प्रतिलोकितः तुल्य पृथ्वी प्रमाणेन भास्करः प्रतिभाति नौ जटायुर्मामना पृच्छय निपपात महीं ततः तं दृष्ट्वा तूर्णमाकाशादात्मानं मुक्तवानहम् पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जटायुर्न प्रदह्यत प्रमादात् तत्र निर्दग्धः पतन् वायुपथादहम् आशङ्के तं निपतितं जनस्थाने जटायुषम् अहं तु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः राज्याच्च हीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च सर्वथा मर्तुमेवेच्छेन पतिष्ये शिखरात् गिरेः। आगे बताते हुए अपने उस वृत्तांत को कहते हैं संपाति कि मेरा मन नेत्र रूपी आश्रय को पाकर उसके साथ ही हतप्राय हो गया। सूर्य के तेज से उसकी दर्शन शक्ति लुप्त हो गई। तदनंतर महान प्रयास करके मैंने पुनः मन और नेत्रों को सूर्यदेव में लगाया। इस प्रकार विशेष प्रयत्न करने पर फिर सूर्यदेव का दर्शन हुआ। वे हमें पृथ्वी के बराबर ही जान पड़ते थे। जटायु मुझसे पूछे बिना ही पृथ्वी पर उतर पड़ा। उसे नीचे जाते देख मैंने भी तुरंत अपने आप को आकाश से नीचे की ओर छोड़ दिया। मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया था, इसलिए वह जल न सका। मैं ही असावधानी के कारण वहां जल गया। वायु के पथ से नीचे गिरते समय मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जटायु जनस्थान में गिरा है, परंतु मैं इस विंध्य पर्वत पर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गए थे और इसीलिए मैं यहीं पर जड़वत रहने लगा। राज्य से भ्रष्ट हुआ, भाई से बिछुड़ गया और पंख तथा पराक्रम से भी हाथ धो बैठा। अब बस एकमात्र इच्छा है, केवल मरने की इच्छा। और अब मैं केवल मरने की इच्छा से ही इस पर्वत शिखर से नीचे गिरना चाहता हूं। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में हमने आज 60 और 61 दो सर्ग एक साथ पढ़े हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किंधा कांडे 60तमः एवं 61तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।